यहाँ पर बैठे थे। हसदेव अरण्य क्षेत्र में भी उत्खनन से पर्यावरण पे जो विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा उसको लेके रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित व्यापक जन आस्था का केंद्र राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के मंदिर पे जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे जो खनन के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, वो सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देगा। एक दो खदान कहीं खुलती है तो उसमें चलिए किसी तरह से हो गया। अब ये सैकड़ों की संख्या में खदानों को खोलने की योजना छत्तीसगढ़ में बनाई जा रही है और छत्तीसगढ़ के इस चीरहरण से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए एक ये पहल प्रारंभ हुई है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है यहाँ के साथ, उसके लिए सामने आना होगा और एकजुटता के साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तब जाके ये जो बहुत शक्तिशाली तंत्र शासन का होता है, केंद्र या राज्य शासन का और प्रशासन का होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए के मालिक कंपनियों का, इससे संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में मिलके हम लोग मनमाने खनिज संसाधन के दोहन को रोक सकें। बाबा, पहले आप इन आंदोलनों में तभी आते थे जब बुलाया जाता था, आपने ये कहा भी है। इस बार लोग ये अपील क्षेत्र में और हसदेव को बचाने के लिए रामगढ़ की प्रसिद्ध राम मंदिर को बचाने के लिए यहाँ के खनिज, जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बचाने के लिए हजारों की संख्या में आज इस क्षेत्र के आदिवासी और ग्रामीण उपस्थित रहे, जहां पर एक परिचर्चा रखा गया कि ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार, चाहे बस्तर की आयरन ओर की बात करे, चाहे रायगढ़ के कोल माइंस की बात करे, तमनार की बात करे, हसदेव क्षेत्र की बात करे, लगातार खनिज संसाधन को अपने चहेते उद्योगपतियों को देने जा रही है। और वर्तमान में तत्काल में 1742 हेक्टेयर जमीन और लगभग 7 लाख से अधिक पेड़ यहां काटे जाएंगे, अडानी को दे दिया गया है। इसको लेकर जबरदस्त यहां के लोग और जनता में आक्रोश है और उसको लेकर आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि आने वाला समय में हसदेव की जंगल को बचाने के लिए, यहाँ के खनिज संसाधन को बचाने के लिए, यहाँ के आदिवासियों को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये रूपरेखा तय हो रहा है और ये लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई हसदेव भी नहीं, सरगुजा नहीं, बस्तर, रायगढ़, बहुला, मानपुर, राजनांदगांव और ये सरगुजा पूरे क्षेत्रों में एक साथ मिलकर प्रदेश के आदिवासी इस सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आने वाला समय में हम तैयारियां करेंगे ताकि बस्तर की जल जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को हम बचा सके। ये सबसे बड़ा चुनौती है और ये 2.5 साल में इस सरकार ने पूरी जल जंगल, जमीन, आदिवासियों, खनिज संसाधन को बेच दिया है। इसको बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। उसके लिए बृहत रूप से रूपरेखा हम लोगों ने अभी तैयारी कर रहे हैं। कल भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, कार्यालय में आदिवासी नेताओं का बैठक हुआ, सिर्फ इसको लेकर गहरी चिंतन मनन हुआ। आने वाला समय में एक बड़ा कमेटी हम बना रहे ताकि इस मुद्दों को लेकर वो कमेटी एक्सरसाइज करेगी, वहां के लोगों से बात करेगी और बड़ी लड़ाई के लिए यह रूपरेखा तय करेगी। और आने वाला समय में इस लड़ाई में बहुत जल्द हमारे देश के हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी भी इस लड़ाई में शरीक होंगे और आने वाला समय में निश्चित रूप से इनको साथ देने के लिए, चाहे तमनार हो या फिर सरगुजा हो या बस्तर में, माननीय राहुल गांधी जी के आने की भी संभावना है, बनेगी।